हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब एचटी बाई रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित भारत के नवनिर्मित संसद भवन के महत्वपूर्ण फैक्ट के और प्रश्न उत्तरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नया संसद भवन, ठीक है, इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। इसमें है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट किसने? बिमल पटेल ने डिजाइन किया था। किसने किया था? बिमल पटेल ने। अगला है, नई संसद भवन को तिकोने आकार में, किसमें? तिकोने आकार में बनाया गया है। इसमें 4 मंजिल हैं। किसकी? संसद भवन की। कितनी है? 4 मंजिल और 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इसमें 3 दरवाजे हैं, ठीक है। 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। 3 दरवाजे हैं। दोस्तों, इन तीनों दरवाजों के अलग अलग नाम हैं। एक का है ज्ञान द्वार, दूसरे का है शक्ति द्वार और तीसरे का है कर्म द्वार। ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार, ठीक है। आगे है, नई संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। इसमें इतनी जगह है कि यदि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो सभी सदस्य आसानी से आ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस फैक्ट को आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इस फैक्ट से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी के बारे में। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, अपने भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को। यहीं पर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन कब किया था, तो उद्घाटन किया था दोस्तों 28 मई 2023 को। कब किया था? 2023 को। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया था संसद भवन का। और कहा जाए कि आधारशिला कब रखी थी, तो 10 दिसंबर 2020 को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ये कंपनी है HCP। कौन सी है? HCP डिजाइन, ठीक है। कौन सी है? HCP डिजाइन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का आकार, दो सेम क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ये है आपकी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कौन है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नई संसद भवन निर्माण का इस कंपनी ने ठेका लिया था, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का आकार सेम हो गया क्वेश्चन। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, सबको पता है। नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल जी हैं। कौन है? बिमल पटेल जी हैं नई संसद भवन के वास्तुकार। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा का अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया था? कहा गया है कि लोकसभा का जब उद्घाटन किया गया था संसद भवन का, तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में कोई एक वस्तु रखी गई थी। उस वस्तु का नाम क्या है? वो क्या है? तो दोस्तों, वो आंसर है इसका सेंगोल। कौन है? सेंगोल। दोस्तों, अब हम समझेंगे सेंगोल है क्या। तो दोस्तों, सेंगोल क्या है? ध्यान देने वाली बात है, नई संसद भवन में रखे जाने वाले सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, उसी समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता की हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड, जिसे क्या बोलते हैं? सेंगोल राजदंड, जिसे सेंगोल बोलते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश का समय का माना जाता है। तो क्या है ये? एक राजदंड है जो तत्कालीन सत्ता हस्तांतरण के रूप में राजदंड दिया गया था। किसे दिया गया था? नेहरू जी को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बात सेंगोल आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो ये परियोजना थी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। क्या थी? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। अगला है, नई संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो नई संसद भवन का क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग मीटर। कितना है? 65,000 वर्ग मीटर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? हमने अभी देखा था 888 सीटें हैं। कितनी हैं?
888 सीटें नई लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। क्या है, जो हम ये देख रहे हैं ये मोर की थीम है। जैसे ये मोर बनेगा तो इसमें इसके ये इस तरह से ये पंख बने हैं, तो ये मोर की थीम पर आधारित है लोकसभा चैम्बर। ठीक है, क्या है, लोकसभा चैम्बर है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। दोस्तों अगला है नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें? तो राज्यसभा के लिए सीटें हैं 384। कितनी है? 384। दोस्तों यहाँ पर भी एक नोट्स है, राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया। जैसे हम ये देख रहे हैं ऊपर दिख रहा है ये कमल की थीम पर राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर और लोकसभा चैम्बर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। सामान्य भाषा में कहें तो इनको दोनों को इस मोर की थीम पर इसको सजाया गया है लोकसभा को, और कमल की थीम पर राज्यसभा को सजाया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है नई संसद भवन को बनाने में लगभग कितना रुपए का खर्च आया? तो आंसर है इसका 1200 करोड़ रुपया। कितना है? 1200 करोड़। अगला है नई संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो दोस्तों इसमें है 75 रुपए का। ठीक है, कितने का? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है नई संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? कितना? तो इसमें हो जाएगा आपका 1272 सीटों। दोस्तों कितना है? 1272 सीटें या 1272 सांसद हैं जो संयुक्त सत्र में बैठ सकेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो लोकसभा हॉल में और केंद्रीय कक्ष में। दोस्तों दोनों में होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है नई संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो इसमें है 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया। कितने? 6। अगला है पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1927 में। कब? 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है नई संसद भवन में कितने समिति कक्ष हैं? दोस्तों अभी रिपीट क्वेश्चन हो गया, 6 हैं। अगला प्रश्न है पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में। इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। पुराने संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था? 12 फरवरी 1921 को हुआ था। इसका निर्माण कार्य 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। तो दोस्तों हम लोगों ने आज नए संसद भवन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखा और कुछ प्रश्नोत्तरी को भी लगाया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।